अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही अहम फीचर डिस्कस करेंगे जो कि है द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये जब भी हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं तो इन दो रेफरेंस का हमें सामना होता है, और अगर हम इनके दरमियान जो फ़र्क है वो हम उसको ना समझें तो यहाँ पर हमारे पास जो है काफ़ी बार एरर आ जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी को सीखेंगे कि हम किस तरह से रिलेटिव रेफरेंस और फिक्स रेफरेंस को यूज़ करके अपने जो फार्मूलाज हैं उनमें से एरर को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप MS ऑफिस की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे सामने कुछ डाटा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस सेल में, ये सारे सेल्स हैं, इनके अंदर ये वाला सेल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कि ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे तो आप देखें पहले सेल का जो रिज़ल्ट है वो तो हमारे पास आ चुका है। तो ये जो रेफरेंस होती है ये होती है एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस। इसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे हमारा जो पहले सेल का रिज़ल्ट था सिर्फ वही ठीक था, बाकी देखें चेंज ही नहीं हो रहे। अब यहाँ पर देखें इनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं आपको अगर इस फार्मूला बार के ऊपर क्लिक करके दिखाऊँ तो आप देखें ये वाला सेल ही चेंज हो गया, जबकि हम इस सेल को चेंज नहीं करना चाहते। आप देखें यहाँ पर D3 था और यहाँ पर भी हम ये D3 ही रखना चाहते हैं। यहाँ पर इसने D4 कर दिया है, यहाँ पर D5 कर दिया है, यहाँ पर D6, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये है रिलेटिव रेफरेंस। तो जब भी हमने एक्सेल में किसी सेल को फिक्स करना होता है, यानी कि उसको हमने नीचे फॉर्मूला ड्रैग करते हुए चेंज नहीं करना होता, तो उसको हम फिक्स करने के लिए फिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर साइंस का। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमने जिस सेल को लॉक करना है, जैसे हमने D3 को लॉक करना है, तो हम क्या करेंगे कि D अल्फ़ाबेट के शुरू में भी डॉलर का साइन अप्लाई कर देंगे। शिफ्ट के साथ 4 का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास डॉलर का साइन आ जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट के राइट साइड पर भी इसी तरह से हम डॉलर का साइन लगा देंगे। या फिर अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ से हम इस D3 को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आपने F4 की जो है वो प्रेस कर देनी है। तो इससे भी आपके सेल के ये जो सेल है आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके देखते हैं। तो अब आप देखें कि हम अब जो हमारा फार्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखें जो भी हमारा सेल है उसके अंदर 50 जो है ऐड हो गया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको फार्मूला बार में भी क्लिक करके दिखाऊँ तो देखें पहले वाला सेल जो है वो तो चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर B4 था, यहाँ पर B5 आ गया, B6 इस तरह से। लेकिन डॉलर साइन अप्लाई करने से, यानी कि रेफरेंस को फिक्स करने से वो सेल मूव नहीं करा, ये 50 वाला D3। तो इस तरह से ये फ़र्क है रिलेटिव रेफरेंस और फिक्स रेफरेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों रेफरेंस की समझ आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।